हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि आप छोटी छोटी बचत कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी में पैसों की बचत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने सारे पैसे खर्च कर देंगे तो जरूरत पड़ने पर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं होंगे, और पैसे ना बचाने से आप उनको कहीं इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएंगे और ना ही उससे और ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ने और सफल इंसान बनने के लिए पैसों को बचाना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको अभी से ही छोटी छोटी बचत करनी शुरू करनी होगी, ताकि ऐसा करके आप लंबे समय में अपने काफी सारे पैसों को बचा पाएं। तो दोस्तों, अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि आप छोटी छोटी बचत कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिनको अपनाकर आप आसानी से छोटी छोटी बचत कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो तरीके कौन कौन से हैं। नंबर 1, खर्च करने से पहले बचत करें। दोस्तों, पैसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक साथ अपने सारे पैसों को खर्च ना करें, बल्कि आपको जैसे ही पैसे मिलते हैं उनमें से आप बचत के पैसे पहले ही अलग निकाल कर किसी और अकाउंट में डाल दें। ऐसा करने से आप पैसे खर्च करने से बच जाएंगे, और इसमें आप ऑटो डेबिट का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे आएं तो उनमें से कुछ पैसे पहले ही कट कर दूसरे अकाउंट में चले जाएं। ऐसा करने से आपके पैसे पहले ही अलग हो जाएंगे, और फिर जो पैसे बचेंगे आप सिर्फ उन्हीं को खर्च करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको ये तय करना है कि आप अपने बचत खाते में कितने पैसे डालना चाहते हैं। चाहे तो आप कम पैसों से भी शुरुआत कर सकते हैं, और ये बढ़ते बढ़ते इतने ज्यादा हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और फिर धीरे धीरे करके आप अपने पैसों को बढ़ा भी सकते हैं। ऐसा करने से आपको हर महीने पैसे बचाने की चिंता भी नहीं होगी, और आपके पैसे भी आसानी से बचते रहेंगे। नंबर 2, नया कर्ज ना लें। दोस्तों, पैसे बचाने के लिए आपको कर्ज से तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए, साथ ही नए कर्ज से भी बचना चाहिए। कई बार हम पैसे की कमी होने या फिर जरूरत पड़ने पर कर्ज ले लेते हैं, और फिर हमारी सारी सेविंग्स कर्ज को चुकाने में ही चली जाती हैं। लेकिन ऐसा करने से आप बिल्कुल भी पैसे नहीं बचा पाते, और आपके जो भी पैसे बचते हैं वो आपको कर्जा चुकाने के लिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अगर आप अपने पैसों की बचत करना चाहते हैं तो आपको कर्ज से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, और खासकर पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से धीरे धीरे काफी कर्जा बढ़ता रहता है, और फिर इसे चुकाना भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरीके का कर्जा ही होता है जिसे आप बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर लेते हैं, और जब इसकी किश्त भरने की बारी आती है तो इसे चुकाना काफी मुश्किल हो जाता है। साथ ही इससे आप पैसे तो कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाद में इसमें पैसे के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, जो कुल मिलाकर काफी ज्यादा हो जाता है, जिसके बाद आपको इसे चुकाने में काफी समय लग जाता है, और आपके लिए अपने पैसों को बचाना भी मुश्किल हो जाता है। नंबर 3, बचत के लिए लक्ष्य बनाएं। दोस्तों, पैसे बचाने के लिए पहले से ही एक लक्ष्य तय करना भी बहुत जरूरी है। ऐसा करके आप आसानी से अपने पैसे बचा सकते हैं। अगर आपने पहले से कोई लक्ष्य तय नहीं किया होगा तो आपके लिए पैसे बचाने मुश्किल हो सकते हैं। इसके लिए पहले तो आपको ये तय करना है कि आपको पैसे कब से बचाने शुरू करने हैं, और साथ ही आपको हर महीने कम से कम कितने पैसे बचाने हैं। इसके साथ ही आप अपनी जिंदगी के मकसदों को भी ध्यान में रखकर पैसे बचा सकते हैं। जैसे कि पहले आप एक लिस्ट बनाएं कि आपकी जिंदगी के क्या क्या लक्ष्य हैं, और फिर आप उनको ध्यान में रखकर सोच सकते हैं कि किसके लिए आपको कितने पैसे बचाने हैं। ऐसा करके आप अपने पैसे आसानी से बचा पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि पैसे बचाकर ही आप उनको जल्दी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, पैसे बचाने के लिए ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप बचत के लिए लक्ष्य जरूर बनाएं और उस हिसाब से अपने सारे काम करें। नंबर 4, बजट बनाएं। दोस्तों, बचत करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपना मंथली बजट भी तैयार करें, क्योंकि पैसे बचाने के लिए बजट सबसे कारगर माना जाता है। इस बजट में आपको अपनी मंथली इनकम लिखनी है कि आप हर महीने कितने पैसे कमाते हैं और आपको कहाँ से पैसे मिलते हैं। इसके बाद आपको उसमें अपने खर्चों को भी लिखना है, और उन्हीं खर्चों में आपको इसे भी शामिल करना है कि आपको हर महीने कितने पैसे सेव करने हैं। ऐसा करने से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हर महीने आपको कितने पैसों को बचाना है, क्योंकि अगर आपने बजट नहीं बनाया होगा तो ना ही आपको पता चलेगा कि आपकी कितना खर्चा हो रहा है, और ना ही ये पता चलेगा कि आप कितने पैसे बचा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, पैसे बचाने के लिए आपको मंथली बजट ज़रूर बनाना चाहिए, और बजट बनाने के बाद आप आसानी से हर महीने पैसे भी बचा पाएंगे, क्योंकि जब आप इसे अपने बजट में शामिल कर लेंगे तब आपको उसके लिए हर महीने पैसों को बचाना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आप हर महीने पैसे बचा पाएं, तो ऐसे में आपको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज ही अपना मंथली बजट तैयार करें और फिर उस हिसाब से हर महीने अपने पैसों को आसानी से बचाएं। नंबर 5, एक गुल्लक बनाकर रखें। दोस्तों, ये भी पैसे बचाने का अच्छा तरीका है। आपको याद होगा, बचपन में हम सभी के पास गुल्लक हुआ करता था, जिसमें हम अपने बचे हुए पैसों को इकट्ठा करते थे, और जब हम उसे सालों बाद खोलते थे तो उसमें ढेर सारे पैसे मिलते थे, जिसे देखकर हम खुद भी हैरान हो जाते थे। अब आपको उसी तरह गुल्लक फिर से बनाना है। जी हाँ, आप अपना एक गुल्लक बना सकते हैं और उसमें अपने बचे हुए पैसों को डाल सकते हैं।
कोशिश करें कि ऐसा गुल्लक लें जिसको आप सिर्फ तोड़कर ही खोल सकें, ताकि आप उसे काफी समय तक ना खोल पाएं। ऐसा करने पर जब आप उसे काफी समय बाद खोलेंगे तो उसमें काफी पैसे इकट्ठा हो चुके होंगे, क्योंकि अगर बाहर आपके पास पैसे रखे होंगे या फिर बैंक में तो वो आसानी से इधर उधर खर्च हो जाएंगे, लेकिन अगर वही पैसे गुल्लक में रखे होंगे तो वो आसानी से खर्च नहीं होंगे। आप अपने पैसों को आसानी से बचा पाएंगे और फिर बाद में आप उनको किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके को अपनाकर भी आप अपने काफी सारे पैसे बचा सकते हैं। नंबर 6, अपने खर्चों का हिसाब रखें। दोस्तों, पैसे बचाने के लिए पैसों का रिकॉर्ड रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने अपने पैसों का रिकॉर्ड रखा होगा तभी आप हर महीने पैसे बचा पाएंगे। वैसे तो बजट में आप अपने पैसों का रिकॉर्ड रखते ही हैं, लेकिन उसके अलावा आप एक डायरी भी बना सकते हैं जिसमें आपको अपने छोटे छोटे खर्चों को भी शामिल करना है, क्योंकि देखा जाता है कि कई बार हम बड़े बड़े खर्चे तो लिख लेते हैं जबकि छोटे खर्चों का रिकॉर्ड नहीं रखते, और ऐसा करने से धीरे धीरे करके ज़्यादा पैसे कब खर्च हो जाते हैं इसका पता भी नहीं चलता। इसलिए दोस्तों, आप अपने छोटे छोटे खर्चों का भी रिकॉर्ड रखें और फिर बाद में उनको देखें कि आप किसी जगह फिजूल खर्ची तो नहीं कर रहे, और फिर आप उसे आसानी से कम कर सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, पैसे बचाने के लिए आप अपने खर्चों का रिकॉर्ड भी जरूर रखें। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे तरीके जिनको अपनाकर आप आसानी से छोटी छोटी बचत कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप इन सभी तरीकों को जरूर फॉलो करेंगे, साथ ही हमें अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसी और भी एंटरटेनिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे